इमरान खान जी, अभी हाल ही में इस्लामाबाद में जो इस्लामिक मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ हुई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में आपने कश्मीर की बात की थी और कश्मीर का मुद्दा उछाला था। इमरान जी, आपने कश्मीर के डेमोक्रेटिक राइट की बात की, तो ह्यूमन राइट की बात की थी इमरान जी। इमरान जी, सबसे पहले आप अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री तो उठा के देख लीजिए, 1947 से लेकर के आज तक की हिस्ट्री तो उठा के देख लीजिए, कितने फौजी तख्ता पलट आपके पाकिस्तान में हुए इमरान जी। सबसे पहले जनरल सिकंदर मिर्जा साहब ने तख्ता पलट किया, उसके बाद जनरल अयूब खान साहब ने तख्ता पलट किया, और उसके बाद जनरल याह्या खान साहब ने तख्ता पलट किया। उसके बाद 1977 में जनरल जिया साहब ने तख्ता पलट किया था, उन्होंने 11 साल हुकूमत की थी। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 1999 में तख्ता पलट किया, उन्होंने 9 साल हुकूमत की थी, उन्होंने भी बलूचिस्तान पर हवाई बमबारी कराई थी। अब ये बताइए इमरान जी, आपके पाकिस्तान का जितना इतिहास है, अभी तक का 30-32 साल तो आपके फौजियों ने ही हुकूमत की, तो किस मुंह से आप ये डेमोक्रेटिक राइट की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं इमरान जी। सबसे पहले आप अपनी हिस्ट्री तो उठा के देख लीजिए इमरान जी। अब आप यही बता दीजिए कि आपके पाकिस्तान में कितनी जमहूरियत है, कितने डेमोक्रेटिक राइट रहे हैं आपके पाकिस्तान में आज की तारीख में। आप भी एक फौज की कठपुतली हैं और फौज के दम पर आप सत्ता में आए हैं, और आप कश्मीर के जिस हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए हैं, वहाँ कितनी जमहूरियत है, उसी के बारे में हमें आप बता दीजिए। वहाँ कितने ह्यूमन राइट हैं, इसी के बारे में आप बता दीजिए। आप 30,000 कश्मीरियों के कत्लेआम कर चुके हैं, आप वहाँ के 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, पता नहीं आप किस मुंह से ये सब बात बोलते हैं इमरान जी। और इमरान जी, आपके बंगालियों के साथ आपने क्या किया था सलूक, वो उसको भी याद कर लीजिए। आपके यहाँ कितना आपके ह्यूमन राइट थे, कितनी इंसानियत थी आपके यहाँ, हैं? जो बंगाली लड़कियों के साथ आपने क्या किया था, या जो 30 लाख कत्ल किए थे आपने, 4 लाख के साथ क्या किया था, पहले उसी को याद कर लीजिए एक बार। और पता नहीं किस मुंह से आप ये सब बोलते रहते हैं, डेमोक्रेटिव राइट है, ह्यूमन राइट की बात करते रहते हैं। और जबकि देखिए, हमारे जो जम्मू कश्मीर में जाने कितनी बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, यहाँ तक कि पंचायती चुनाव भी हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट जिला विकास परिषद के भी इलेक्शन हुए हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ की बात ना करिए लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की, ठीक है। जब आप पाकिस्तानी ह्यूमन राइट वॉच आपके पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की कंडीशन पे चिंता व्यक्त कर रहा है, आपके पाकिस्तानी ह्यूमन राइट वॉच के अकॉर्डिंग आपके यहाँ हर साल 1,000 खवातीन का कत्लेआम किया जाता है, और पता नहीं आप किस मुँह से ये सब बात करते हैं, और पता नहीं आप किस मुँह से आप हिंदुस्तान पर सवालिया निशान लगाते हैं। आप यहीं से समझ लीजिए कि कितनी ह्यूमन राइट आपके यहाँ है। आपके कश्मीर की आप जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितनी खवातीन कत्ल किया जाता है, कितने बलूचियों का कत्ल किया जाता है, कितने पश्तो लोगों का कत्ल किया जाता है। आप किस मुंह से ये सब ह्यूमन राइट की बात करते हैं इमरान जी। यहाँ तक कि सिया लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता है, कितने सिया लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। अभी कुछ दिन पहले हजार समुदाय के सिया लोगों को मौत के घाट उतारा गया, यहाँ तक कि उनकी इबादत गांव पे हमला होता है। ये सब आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जब आपके पाकिस्तान की कंडीशन ह्यूमन राइट पर इतनी बुरी है, तो आपके गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर की तो बात ही मत करिए। और वहाँ कितना ह्यूमन राइट है, कितना सब कुछ है, वो तो पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरी दुनिया आज की डेट में जान रही है इमरान जी। आपके गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में एक मुस्लिम लोहार का कत्लेआम किया गया था। हाँ, उसकी पीट पीट कर हत्या की गई थी, पीट पीट कर उसका कत्लेआम किया गया था। ये कौन, यही से पता चलता है कि कितनी जमहूरियत है तथा कितने ह्यूमन राइट हैं आपके उस गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में। इमरान जी, कश्मीर पर आपके स्टेटमेंट आपके डिप्रेशन, आपके फ्रस्ट्रेशन और आपके दिमागी दिवालियापन को शो करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इमरान जी, आपकी नियति गंदी है। आप कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने की का जो ख्वाब देख रहे हैं, और ये कयामत तक नहीं होने वाला है। हमारा हिंदुस्तान की फौज ऐदी गैदी नहीं है, ठीक है। अपनी औकात देख लीजिए आप। कारगिल में क्या हालत की, जब आपकी कारगिल में तो आपने बुज़दिलों के तय पीठ पे बात किया था, तब हमारी फौज ने क्या हालत की थी, ये भी आप याद कर लीजिए। इमरान जी, बेहतर है कि आप हकीकत को समझें, और कश्मीर का कोई इन्वॉल्वमेंट या कश्मीर के लोगों का कोई आपके पाकिस्तानी मूवमेंट में कोई रोल नहीं था इमरान जी। देखो, कश्मीर इज ए इंटीग्रल एंड अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, और कश्मीर के लोग आपके पाकिस्तानी मूवमेंट में कहीं नहीं थे। कश्मीरियों को की तो एकदम देयर इज नो रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, या देयर इज नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। जब आपके बलूची या पश्तो या आधे सिंधी या पंजाबियों का ही देयर इज नो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान है, तो आप समझ लीजिए कि कश्मीरियों का रोल हो कहाँ से जाएगा। इमरान जी, ये आप अपना दिवालियापन दिखा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन दिखा रहे हैं पूरी दुनिया के आगे। इमरान जी, आप 2 साल पहले कश्मीर पर इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे थे, आप याद करिए। तब आपके पाकिस्तानी वकील नहीं आपको वहाँ जाने से रोका था। इससे आप जब आपका वकील आपको रोक रहा है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि आपका मतलब जो भी कश्मीर पे जो आपका लड़ाई झगड़ा जो भी है, जो भी आपका जो सब ड्रामा है, ये सब फर्जी है, और आपका कानूनी पहलू कमजोर है। हिंदुस्तान का कानूनी पहलू मजबूत है कश्मीर पे, आप यही से समझ लीजिए। कश्मीर आपका हिस्सा है ही नहीं, आप बिना मतलब की गंदी नीयत आप पाले हुए हैं। और इमरान जी,
आप इसी में सच्चाई समझ लीजिए। आपके सिंधी इस समय सिंधु देश की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिमांड 1947 से ही चल रही है, और ये जीएम सईद साहब के ज़माने से चल रही है डिमांड इमरान जी, और आजकल से नहीं चल रही है। अब आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ कितना ह्यूमन राइट है, कितनी जमहूरियत है आपके यहाँ। जब आपके यहाँ तो आप इसी से अंदाजा लग रही है आपके लोग क्यों आपके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। और बलूची लोग भी है, देखिए बलूची लोग हैं जो मतलब बलूची लोग भी 1947 से यही डिमांड कर रहे हैं। और जो मतलब कि जो उनकी जो खान अब्दुल समद खान अचकजाई साहब थे, यानी जिनको बलूच गांधी कहा जाता है, उनके समय से ही आप विद्रोह चल रहा है, एक सेपरेशन आपके बलूचिस्तान में चल रहा है। और आप जाने कितने बलूचियों को मौत घाट उतार चुके हैं, यानी कि उनको उनकी लाशों को गड्ढों में दबा चुके हैं। ये कौन सा आपके यहाँ डेमोक्रेटिक है बताइए, ये कौन सी जमहूरियत है इमरान जी, ये बता दीजिए कौन सा ह्यूमन राइट है। पहले आपने अपने बलूचिस्तान का ही हाल देख लीजिए, और कितने बलूचियों को आप कत्लेआम कर चुके हैं, आपकी फौज कैसे क्या कर रही, कितने वहाँ के हवातीन को गोली से उड़ा चुकी, कितने वहाँ के नौजवानों को गोली से उड़ा चुकी है आपकी पाकिस्तानी फौज। किस मुंह से आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के या ह्यूमन राइट की। इमरान जी पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, जिनके गिरेबान खुद इतने गंदे होते हैं वो दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं इमरान जी। और इसी प्रकार खैबर पख्तूनिस्तान में भी जो खान अब्दुल गफ्फार खां के समय से ही सेपरेशन चल रहा है, और ये लोग भी मतलब आप वहाँ भी पश्तो लोगों को कैसे मौत घाट उतार रहे हैं, पश्तो लोगों की क्या हालत कर रहे हैं। आप पहले अपने आप को ही देख लीजिए, फिर आप कहते हैं डेमोक्रेटिक और ये सब बोल रहे हैं। ये कौन सी आपकी डेमोक्रेसी, पहले आप बताइए कौन सा आपका ह्यूमन राइट है, पहले आप यही बता दीजिए। यहाँ तक कि कितने आज भी आपके पाकिस्तान में जब सियाओं की इबादत गांव पे हमला होता है तो गैर मुस्लिमों की इबादत गांव की तो बात ही छोड़ दी। अभी कितना अभी लेटेस्ट मंदिरों पे हमला हुआ, कितने मंदिरों पे आग के हवाले किया जा रहा है, क्या क्या नहीं किया जा रहा आपके पाकिस्तान में, यही देख लीजिए इमरान जी आपके। और इसके बाद आपके जो सिंध में ही यही कंडीशन क्या जो सिंधु देश मांग रहे हैं, तो ये आप बता दीजिए कि आपके लोग आपके खिलाफ क्यों बगावत कर रहे हैं, पहले आप बता दीजिए हमें, ठीक है। और ये बगावत आपके यहाँ आज से नहीं, काफ़ी समय से पहले चली आ रही हैं। और आपके बलूची लोग हैं, उनके जो नेता थे उनके साथ आपने क्या सलूक किया था, अब वही याद कीजिए 1947 आपने क्या उनके साथ सलूक किया था। इसी तरीके से आपके मतलब जो सीमांत गांधी साहब थे उनके साथ बादशाह खान साहब के साथ आपने क्या सलूक किया था, उसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। और इमरान जी ये आप ह्यूमन राइट और ये सब बात करते हैं इमरान जी, सबसे पहले आप अपने अंदर की कंडीशन को झांक के देख लीजिए, उसके बाद दूसरे की बात किया करिए। और अभी लेटेस्ट अभी आपके यहाँ कितना बड़ा विद्रोह हुआ था, अभी आपने 2500 गोले इस्तेमाल किए थे अपने जो कौन सी तंजीम थी, तंजीम के ऊपर, ठीक। तो पहले आप अंदर के अपने अंदरूनी हालात देख लीजिए इमरान जी, उसके बाद दूसरों की बात किया करिए। और कश्मीर पे ये जो आप जो भी बात कर रहे हैं इमरान जी, ये केवल आपके ये मेंटली दिवालियापन आपका शो हो रहा है इससे, और आपका जो फ्रस्ट्रेशन और आपकी ये जो क्या कहते हैं डिप्रेशन आप शो कर रहे हैं। और कश्मीर की हकीकत आप जान लीजिए, कश्मीर कभी आप हिंदुस्तान कभी अपने यूनिटी यूनिटाइटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं इस नाते मैं भी कह रहा हूँ कि इसके ये मेरा क्या, ये पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज़ है कि देयर विल बी नो कंप्रोमाइज़, इस पर कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और कोई भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की यूनिटी इंटायरिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो बेहतर है इमरान जी आप इस सच्चाई को समझ लीजिए। और इमरान जी जो आप इतने दिन से जो उधार का घी पी रहे हैं, इस उधार के घी को पीना बंद कर दीजिए। आप इतने दिन से ये उधार का घी पी के ही आप डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में पहुंच गए हैं, और इसी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अपना दिमागी दिवालियापन दिखा रहे हैं। और इमरान जी ज़मीनी हकीकत को समझने में अगर आप समझ लें तो बेहतर है, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा इमरान जी, आपके पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा। आप अगर वाकई में हकीकत की बात करते हैं, ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं, तो आप ज़मीनी हकीकत को अच्छे से समझिए इमरान जी, ये आपके और आपके पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा इमरान जी। और इमरान जी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले खुद को देखा जाता है। और मैं एक बार फिर आपसे ये बात कहता हूँ कि जिनके गिरेबान खुद इतने गंदे होते हैं वो दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, और जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों को घरों पर पत्थर नहीं फेंकते इमरान जी। आज के लिए इतना ही, आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर आपसे बात करूँगा इमरान जी।